कर रखा है उसने। जरूर तुमने ही उसको बोला होगा, तुमने उसे सिखाया होगा। सारा बिल्कुल ठीक कहती है कि तुम उसके कान भरती रहती हो। अम्मी, जो कुछ वो आपके सामने हुआ, इसमें मेरा क्या कसूर है? अजरा, तुम्हारा ही कसूर है। मैं कुछ भी नहीं जानती। जाओ जाके मेरे बेटे को ढूंढ के लेकर आओ। अभी उसे लेकर आओ, जाओ यहां से तुम। अम्मी, अम्मी इतनी रात हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी इस वक्त? ये तो कान भरने से पहले सोचना चाहिए था ना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मैं कहती हूँ कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। कुछ भी करो, जाके लेकर आओ। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जाओ जाओ, लेकर आओ उसको, जाओ। या अल्लाह, मेरा बेटा जहाँ कहीं भी है वो खैरियत से वापस आ जाए। मैं क्या करूं या अल्लाह। ये बात सुन ले कि सारा अगर वहां खुश रहेगी तो मैं यहाँ खुश रह पाऊंगी, और मेरी खुशी का दारोमदार तुम्हारा सारा के साथ रवैये पर है। जब बचपन से साथ रहते हुए तुम्हें मसला समझ नहीं आया तो मुराद अब बताने का क्या फायदा? और ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तुम्हारा घर बर्बाद हो रहा है? तुम अच्छी तरह जानते हो मुराद, मेरी तुमसे एक ही डिमांड है, तुम अजरा से दूर रहो। यार प्लीज तुम अजरा को बीच में मत लेकर आओ। देखा देखा, तुम्हें अजरा के नाम पे मिर्चें लगती हैं। अजरा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? और तुम किसके साथ आई हो? सलमान कहाँ है? उसी को तलाश करने आई हूँ। क्या मतलब? वो यहाँ तो नहीं आया? जानती हूँ, लेकिन इस घर के अलावा मैं और जा भी कहाँ सकती हूँ? तुम परेशान ना हो, बैठो बैठो। हुआ क्या है? मुराद, मैं बहुत मजबूर होकर यहाँ आई हूँ। सलमान नाराज होकर घर छोड़ के चला गया है। उसी को तलाश करने आई थी। प्लीज मुराद, सलमान को तलाश करके कहीं से ले आओ। अच्छा तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं देखता हूँ। मुराद, मैं जानती हूँ मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। सारा और मुमानी को बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे हर मुसीबत में सिर्फ तुम याद आते हो। सारा कहाँ है? सारा तो तुम्हारे घर ही गई है। पत्नी मेरे बच्चे के साथ कब कहाँ होगा?
अम्मी, मेरा तो दिल नहीं था कि इस घर में दोबारा कभी कदम भी रखूं, लेकिन बस आपकी परेशानी देखी नहीं जाती। वरना मेरा तो यही दिल था कि सलमान और अजरा आके मुझसे माफी मांगे, तब आऊं मैं इस घर में। सारा, सलमान का फोन बंद आ रहा है, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम ट्राई करके देखो, शायद तुम्हारा ही फोन उठा ले। अम्मी, जब उसने फोन बंद किया हुआ है तो कैसे कॉल लगेगी? आप फिक्र ना करें, आ जाएगा। मेरा बेटा पता नहीं किस हाल में होगा, अजीब अजीब से वसवे से आ रहे हैं। ये खुदा न करे कुछ अपने आप को करना बैठे। बार बार दरवाजे पे जा रही हूँ कि शायद अभी आ जाए, अभी आ जाए, लेकिन आ ही नहीं रहा है। अम्मी, आ जाएगा वो, आप हौसला रखें। अजरा कहाँ है जो असल फसाद की जड़ है? पता नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आ गया तो मैंने उसे घर से निकाल दिया। क्या मतलब? बेटा उसी की वजह से तुम घर छोड़ कर गया है। उसे पता होगा, जब भी तो मैंने उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाला कि वो उसे ढूंढ के लेकर आए। अम्मी, मुझे नहीं लगता उसे कुछ पता होगा, लेकिन वो है कहाँ, कहाँ गई होगी? सलमान को फाइल दे देनी चाहिए थी। अम्मी, आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन अभी मुझे घर जाना होगा। यार, पत्नी मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा? या अल्लाह खैरियत से वो घर वापस आ जाए। मेरे मौला, खैरियत से मेरा बच्चा मेरे घर वापस आ जाए। अजरा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं? तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। चलो तुम। सलमान, सलमान ऐसा मत करें प्लीज, आप अम्मी की बात मान लें। मुझे तो लगता है कि ये मुझे अपना बेटा ही नहीं समझती। क्या? और तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो तुम भी रहो यहां, मैं अकेला ही चला जाता हूं। सलमान, हेलो सलमान, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता मैं कितनी परेशान हूँ। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी, और अम्मी की परेशानी से इतनी बुरी हालत, उनकी तबीयत खराब हो गई है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था सलमान। तुम जहाँ भी हो, तुम प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज सलमान, प्लीज प्लीज मेरी बात मान लो, वापस आ जाओ। अच्छा, तो तुम यहां हो। तुमने उसे कहा था ना घर छोड़कर जाने के लिए, अब तुम उसे वापस बुला रही हो। इधर तो मुझे। हेलो भैया, पता चल गया है मुझे, तुम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है ये। अब आ जाओ वापस अपनी लाडली बीवी के बुलाने पे। लेकिन एक मिनट, ये मुराद के घर पे क्या कर रही है? तुम्हें यहां तलाश करने आई है? मैं जानती हूं तुम यहां क्यों आई, और अब देखो मासूम बनकर सीधी यहां चली आई, ताकि मुराद के सामने अपनी मजलूमियत के रोने रो सको तुम। सारा, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं गलत सोच रही तो सही तुम सोच रही हो। जो बहाना करके मुराद से मिलने चली आई। मुराद कहाँ है? वैसे
एक बात बताओ, तुम्हें पता कैसे चला मुराद घर पे अकेले? कैसी बातें कर रही हो तुम सारा? आहिस्ता बोलो। तुम जानती नहीं हो अम्मी की तबीयत खराब है, तुम्हारी हर बात वो अपने दिल पे ले लेती हैं। मुझे तो हैरत होती है उन्होंने तुम्हें 20 साल कैसे भुगता होगा। मुमाने को क्या हुआ? ऐसे ड्रामे मत करो, तुम्हारी वजह से वो दिल की मरीज बन चुकी हैं। मैं जाकर मुमाने से मिलती हूँ अभी। बस करो ये ड्रामे, पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई? इसलिए ना कि मजीद आग लगा सको? सारा ऐसी बात नहीं है। अरे देखो, तुमसे मिलने आई है, तुम इसे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? और ये सलमान से बातें कर रही थी। तुम्हें पता है सलमान इसके कहने पे घर छोड़ कर गया। सलमान से बात हो गई तुम्हारी? मुझे अब शायद चलना चाहिए। इतनी लेट नाइट कैसे जाओगी? तो तुम ड्रॉप कर दो ना अपनी गाड़ी में आराम से बिठाकर। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ जरा। नहीं, मैं गाड़ी करवा के चली जाऊंगी। मुझे क्या देख रहे हो गुस्से से? सारा कसूर तो तुम्हारी इस लाडली कजन का है ना। ड्रामा क्वीन तो वो शुरू से ही है। सलमान, सलमान बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम वापस आ गए। मैं तो डर ही गई थी। तुम तो इस घर की रौनक हो, तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन। देखो बेटा, आइंदा ऐसा कभी मत करना। अम्मी मैं क्या करूं, आप भी तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। बेटा सब्र से काम लो, जज्बाती होके फैसले नहीं करने होते। और वैसे भी तुम्हारे अब्बू को पता लगेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। बस कर दे अम्मी, अब्बू को तो मेरी फिक्र ही नहीं है। अगर अब्बू को मेरी इतनी फिक्र होती तो मेरी शादी पर नहीं आ जाते। काम काम काम, हर वक्त काम ही करते रहते हैं। उनको तो यह भी ख्याल नहीं आया कि उनके इकलौते बेटी की शादी उस पर ही चला जाऊं। और आप मुझे कहती हैं मैं उनके साथ जाके रह लूं? इम्पॉसिबल। उन्होंने तो हमेशा मुझे इग्नोर किया है, कभी एक बाप की तरह सोचा ही नहीं मेरे बारे में। बेटा वो ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे वो। अगर मेरे लिए वो कुछ कर रहे होते तो मुझे अपने कदमों में खड़े होने के लिए मुझे पैसे देते वो। और आप भी तो उन्हीं के साथ मिल गई हैं। अच्छा तुम ठहरो, मैं आती हूँ। सारा, सारा, अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई, मैं इनको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। पता था मुझे, अब नहीं तबीयत संभलेगी अम्मी की। कल रात उस मनोज के पैर जो पड़े इस घर में। यार कौन सी फजूल बातें लेके बैठ गई हो तुम? देर हो रही है, मुझे जा रहा हूं मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मुराद, ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे अब्बू को इस बारे में कुछ नहीं बताया और तुम्हारी वजह से मैंने सारा और शुमाइला को भी नहीं बताया है। देखो पहले अच्छी तरीके से तसल्ली कर लेना, फिर किसी को देना। तुम्हें पता है कि आजकल इतने फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ 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 अम्मी, लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड करते हैं। आप फिक्र नहीं करें, मैंने अच्छी तरह से छानबीन कर लिया सारी। अम्मी थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू। यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। थैंक यू अम्मी। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है। अल्लाह मेरे बच्चे को हमेशा खुश रख और कामयाबी अता फरमाए।
हेलो माजिद, यार प्लॉट की फाइल मिल गई है मुझे। पूरे 1 करोड़ का प्लॉट है ये। बाकी तो मैं कैश में दे दूंगा ना यार। और अब ये तुम पे है कि तुम इसे 2 से 3 करोड़ कैसे बना के देते हो मुझे। और देखो मेरी बात सुनो, तुम पे भरोसा कर रहा हूं मैं, मेरा भरोसा मत तोड़ना भाई। हाँ ठीक है, आता हूं थोड़ी देर में तुम्हारे पास। ओके। हेलो, ये तुम क्या बात कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं अभी। अजरा, अजरा यार तुम्हें कैसे बताऊं कि आज मैं कितना खुश हूं। देखो ना, अम्मी ने मुझे फाइनली प्लॉट की फाइल दे दी यार। अरे देखो ना। क्या हुआ? मुमानी की डेथ हो गई। व्हाट? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो अम्मी की तबीयत 2-3 दिन से पहले ही बहुत ख़राब थी। अचानक अटैक हो गया और डॉक्टर ने बचाने की काफ़ी कोशिश की, बट बचा नहीं सके। रात तुम मुझे पहले भी तो कॉल करके बता सकते थे ना। अम्मी ने मना किया था, अचानक से उनको हार्ट अटैक आ गया। खैर तुम सारा के बिहेवियर को ज़्यादा सीरियस मत लेना। थोड़ा सा मूड खराब है उसका। मैं समझ सकती हूँ। मैं उससे जाके मिलती हूँ, उसे समझाती हूँ। नहीं तुम मत जाओ उसके पास अभी। मुराद, कुछ नहीं होता। घर का माहौल इतना खमज़दा है। मैं उससे बात करती हूँ।
इसे ना आपकी फिक्र है ना इस घर की इज्जत की, इसे सिर्फ अपनी फिक्र है और अब इसकी नजरें आप पर है। सारा बस कर दो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। लगाएं तमाशा। माँ के मरने पर एक दूसरी औरत की खातिर अब अपनी बीवी पर हाथ उठाएंगे? वो जो आपकी चहेती है ना सारा, उसके तेवर बहुत बिगड़े हुए हैं। अजरा के वहां जाते ही उसने शोर शराबा करना शुरू कर दिया और सिर्फ अजरा की ही नहीं, मेरी भी बेइज्जती की है उसने। तुमने जो अजरा के साथ किया है ना, उससे उसकी माफी मांगो। चलो मेरे साथ। क्या मैं उससे जाकर माफी मांगूंगी? घर पे मेरी सास मरी है, लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं और तुम ये सोच रहे हो मैं जाकर उससे माफी मांगू? अम्मी अब आप खुद देख लें, उसकी मुमानी की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और वो शोहर के साथ बाहर खुशियां मना रही है। ज्यादा मत सोचो। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया अपना घर छोड़ के, तुम्हें वहीं पर ही रहना चाहिए था।